प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनुराधा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, LBS गवर्नमेंट PG कॉलेज कोटपुतली। आज के इस लेक्चर में हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक से आगे का अध्ययन करेंगे। आज मैं आपको फ़िरोज़ तुगलक के विषय में बताऊंगी। फ़िरोज़ तुगलक 1351 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। फ़िरोज़ तुगलक मोहम्मद तुगलक के चाचा रजब का पुत्र था। उसकी माता एक राजपूत कन्या थी और फ़िरोज़ का जन्म 1309 ईस्वी में हुआ था। गद्दी पर बैठने के बाद फ़िरोज़ तुगलक ने अमीरों के प्रति उदारता की नीति अपनाई। उसने अमीरों को यातना देने की नीति का अंत किया। इससे अमीर लोग उसकी इन सभी कार्यवाहियों से अमीर लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। फ़िरोज़ तुगलक ने तकाबी ऋण को माफ़ किया। उसने शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने की नीति अपनाई। फ़िरोज़ तुगलक ने हाबे शर्ब नामक सिंचाई कर लगाया। यह भूमि के उत्पादन का 1/10 भाग था। फ़िरोज़ तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, किंतु उसने उस समय के 24 कष्टप्रद करों को समाप्त किया। फ़िरोज़ ने इस्लामी कानूनों के द्वारा स्वीकृत 4 कर खिराज, खम्स, ज़कात और जजिया लगाए। फ़िरोज़ तुगलक ने लोक निर्माण विभाग का गठन किया। इसके अंतर्गत उसने बहुत से नवीन नगर बसाए। उसके द्वारा जो नवीन नगर बसाए गए उनमें फ़िरोज़ाबाद, जौनपुर, फ़तेहाबाद, हिसार, फ़िरोज़पुर का नाम आता है। फ़िरोज़ तुगलक ने बहुत सी नहरें निकलवाई। उसके द्वारा सबसे लंबी नहर 200 किलोमीटर लंबी थी, जो यमुना नदी से निकलती थी। इसके अलावा उसने यमुना से हिसार तक 150 मील लंबी नहर, सतलज से घग्गर तक 96 मील लंबी नहर, सिरमौर की पहाड़ी से हाँसी तक लंबी नहर और घग्गर से फ़िरोज़ाबाद तक, यमुना से फ़िरोज़ाबाद तक नहरें निकलवाई। फ़िरोज़ ने कुछ नए विभागों की स्थापना की, जिनमें प्रमुख विभाग है दीवान-ए-बंदगान। फ़िरोज़ के समय दासों की संख्या 1,80,000 थी। फ़िरोज़ तुगलक ने भूमि को ठेके पर देने की व्यवस्था शुरू की। उसने पदों को वंश परंपरानुगत किया। पदों का वितरण वंश परंपरागत पद्धति के आधार पर किया। फ़िरोज़ तुगलक दिल्ली सल्तनत का वो सुल्तान था जिसने संस्कृत के ग्रंथों का फ़ारसी भाषा में अनुवाद करवाया। उसने प्रमुख रूप से कुछ ग्रंथ लिखवाए, जिनमें उसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा फ़तुहात-ए-फ़िरोज़शाही प्रसिद्ध। इसके अलावा दलाइल-ए-फ़िरोज़शाही भी उसका प्रसिद्ध ग्रंथ था, जो दर्शन व नक्षत्र विज्ञान पर आधारित था। उसके समय में बर्नी ने तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही एवं फ़तवा-ए-जहाँदारी नामक 2 ग्रंथ लिखे। शम्स-ए-शिराज अफ़ीफ़ ने तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही नामक ग्रंथ लिखा। फ़िरोज़ तुगलक दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था। 1398 ईस्वी में उसके समय में नासिरुद्दीन महमूद का आक्रमण हुआ। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। 1398 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद के समय में तैमूर का आक्रमण हुआ।
तैमूर का उद्देश्य भारत से धन लूटना था। तैमूर ने तुगलक वंश को भारी नुकसान पहुंचाया। तैमूर के हमले से दिल्ली सल्तनत की नींव कमज़ोर हो गई और उसके समय में भारत को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। इस आक्रमण के द्वारा तैमूर भारत से बहुत सा धन, सोना चांदी, हीरे जवाहरात आदि लूटकर विदेश ले गया। तैमूर के हमले के बाद दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हो गया और लगभग पतन की ओर अग्रसर हो गया। धन्यवाद।